आज हम पहुंचे हुए हैं पश्चिम चंपारण जिले के पुरुषोत्तमपुर में। यहाँ आप जो देख पा रहे हैं ये भारत माता का मंदिर बना हुआ है। किसी कवि ने सही कहा है, हम रहें या ना रहें ये देश रहनी चाहिए। यहाँ पे हमारे साथ सुनील गिरी जी, जिन्होंने इस भव्य मंदिर का शुरुआत करवाया था। आइए इनसे जानते हैं कि इनको कैसे ये सोच आया, इनके मन में कैसे विचार आया कि भारत माता का मंदिर ही बनना चाहिए यहाँ पे। सर आज बात इसका कब किए थे आप? इसका शुरुआत हम किए थे 1998 में। वहाँ हमको गुरुजी से हरिद्वार में मुलाकात हुई, जिनका नाम था श्री करण सिंह त्यागी बाबा, अग्रदूत भारत सरकार। उनके द्वारा हम लोगों को भारत माता मंदिर के बारे में या राष्ट्र के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला। सुभाष चंद्र बोस जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, स्वामी विवेकानंद जी, उनके वाणी में, गुरु के वाणी में इतना शक्ति था कि हम लोग उनके मुरीद हो गए। और हम लोग भी इच्छा जाहिर किए कि हमारा घर ही भारत माता बॉर्डर पर है, भारत नेपाल इंडो बॉर्डर। यहाँ से नेपाल कितनी दूरी पर है? मुश्किल से 50 मीटर, एकदम बॉर्डर पर है ये भारत माता का मंदिर। हम लोग भारत माता का मंदिर उन्हीं के प्रेरणा से आज तक बनवाए। जब से हम भारत माता का मंदिर बनवा रहे हैं तब से हम लोग में भारतीयकरण, भारतीयता, राष्ट्रहित, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, सबकी माता भारत माई। सीमा पर जवान, खेत में किसान, माता पिता ही भगवान। सुनील गिरी का ये ऐलान, हम लोग ऐसे ऐसे वाणी को उजागर करके अपने भक्तों में, अपने देशवासियों में एक तो देशभक्ति का जज्बा जागरण करते हैं। इससे माता का नाम, पद, प्रतिष्ठा, विश्वास लोगों में भरते हैं। और अपने समाज के प्रति जो बुराइयां हैं उसको दूर करके माता के प्रति, अपने विश्व कल्याण के लिए, ये अपने देश के कल्याण के लिए हम लोग यहाँ माता का भजन कीर्तन करवाते हैं या उनको याद करवाते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी को पहले हम लोगों के यहाँ नहीं लगता था कि हम लोग भारत में हैं, चूँकि नेपाल के बॉर्डर पर होने से प्रभावित था। लेकिन आज लगता है कि हम लोग भारत माता के यहाँ के जन जन, आदिवासी भी, छोटे कौम के लोग भी, बड़े कौम के लोग भी, हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ मिलकर इस मंदिर में हम लोग राष्ट्रीयता का प्रदर्शन करते हैं, जय हिंद का नारा लगाते हैं और अपने मातृभूमि को याद करते हैं। इसकी स्थापना करने से शुरुआत जब आपने किया तो किन किन परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा? जब हम लोग इसके पीछे थे तब तो हम लोग पागल लोग हम लोग को कहता था, बहुत किस्म का विद्रोह करता था। लेकिन जब बाद में इसको हम लोग एस्टेब्लिश कर लिए, उतने बुराइयों के बाद, उतने आंधी तूफान की तरह सब मुसीबतों को झेलते हुए आज प्रतिष्ठा हम लोग को मिल रहा है समाज से, प्रशासन से। हमारे भारत माता के मंदिर प्रांगण में ही थाना है, पुरुषोत्तमपुर थाना। बगल में एसएसबी कैंप है। बॉर्डर पर के नेपाल के भी प्रहरी लोग हैं यहाँ। सभी लोग आते जाते हैं, सभी माँ का सम्मान करते हैं। हम भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और आगे और सच्चाई से इस चीज़ को हम लोग फेस करें, इसके लिए हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। हम लोग इससे अपने को बहुत कृतार्थ महसूस करते हैं कि हम लोग भी अपने जीवन में कुछ कर पाए। चाहे कुछ कर रहे हैं, नहीं सीमा पर कर रहे हैं, लेकिन गांव में कर रहे हैं, अपने समाज में कर रहे हैं, अपने पंचायत में कर रहे हैं। इससे हमारे सभी नवयुवक लोग, यहाँ पढ़ाई भी होता है। अच्छा। यहाँ हर तरह का सुविधा है, बाजार भी लगता है माता के नाम पर। बहुत यहाँ जैसे माता का नाम आगे चले, इनका विश्व में, विश्व गुरु के रूप में इनका उभर के छवि सामने आए, इस चीज़ से हम लोग प्रयत्न रहते हैं। यहाँ भारत माता को हम लोग 2 रूप में देखते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भारत माता ही अर्धनारीश्वर हैं, शंकर भगवान। भारत, जब हम लोग चीन से लड़ते हैं तो कहते हैं कि भारत और चीन में लड़ाई हो रहा है, वहाँ पुरुष बनाते हैं। जब प्रतिष्ठा देते हैं तो माता के रूप में उनको प्रतिष्ठा देते हैं। इसलिए भारत माता हमारी जो हैं वो भारत पिता शंकर जी, भारत माता पार्वती माता, इसी रूप में हम लोग देख के आज तक माँ का भजन कीर्तन चिंतन करते आ रहे हैं। जैसा कि लोग बता रहे हैं कि आप लगातार गायत्री मंत्र लिखते रहते हैं, तो ये विचार आपको कैसे आया? जब से हम माँ के चरण में श्रद्धा विश्वास अपना लेके बैठे, माँ ही अपना ये प्रेरणा हमको दे के इस तरह से बनाई है कि हम
भारत माता के नाम पर 10 लाख गायत्री मंत्र लिख के 2018 में उसका राष्ट्र रक्षा महायज्ञ करके उसको राष्ट्र के नाम पर अर्पण कर दिया गया है, राष्ट्र के रक्षा के नाम पर। हमको ऐसा महसूस होता है कि जो हमने गायत्री मंत्र लिख के माता को अर्पण किया है उसी से हम लोगों का विजय प्राप्त होता है। अब भले ही लोग उसको कुछ भी समझे, लेकिन हमको तो लगता है कि जो हमने अपना सिद्धि 10 लाख मंत्र का 10-20 वर्षों में जो लिखा था उसको राष्ट्र हित में, राष्ट्र के रक्षा के लिए अर्पण कर दिए हैं। और फिर गायत्री मंत्र हम लगातार लिखते हैं। भारत माता का मंदिर बनवाने से सबसे पहले हमारा शरीर शुद्ध हुआ, आत्मा शुद्ध हुआ, हम में भगवान के प्रति श्रद्धा पैदा हो गया। गायत्री मंत्र के प्रति हम लोग शांति कुंज गए, हरिद्वार गए, सप्त सरोवर पर सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज जो भारत माता का मंदिर हरिद्वार में बनाए हैं, वहाँ जाके दर्शन किए, महापुरुषों से साथ हुआ, नागा बाबा लोग से साथ हुआ, कुंभ नहाने हम लोग गए, गायत्री मंदिर गए, शांति कुंज, वहाँ श्री रामचंद्र शर्मा जी आचार्य का लेखन पुस्तिका से जुड़े। उसी पुस्तिका के आधार पर आज तक हम लोग गायत्री मंत्र हम लिखते हैं। हम तो किसान हैं, गृहस्थ हैं, माल जाल पोसते हैं, गाय भैंस रखते हैं, खेती गृहस्थी करते हैं, धान रोपवाते हैं, गेहूँ रोपवाते हैं, गन्ना रोपवाते हैं। हम लोग कोई बिजनेसमैन या कोई बहुत बड़ा एस्टेब्लिशर नहीं है, हम लोग किसान हैं। और किसान को जो माँ के तरफ से हम लोगों को जो मिलता है वो बहुत है, हम बहुत इससे संतुष्ट हैं। हमारे समाज भी संतुष्ट है, हमारा परिवार भी संतुष्ट है। ये सब प्रेरणा हमको शांति कुंज से ही प्राप्त हुआ है और हरिद्वार से भी मिला है। यहाँ पे भारत माता मंदिर के पास आप लोग और क्या क्या विकास करने का सोच विचार रखे हैं अभी? भारत माता का मंदिर जब से हमारे गांव में बना तब से रेलवे हाल्ट हुआ है। यहाँ बुध अतवार को बाज़ार लगता है, जिस बाज़ार का नाम है कामधेनु बाज़ार भारत नगर। थाना पुरुषोत्तमपुर बना है उनके जस्ट बगल में। SSB कैंप बना हुआ है। मैनाटार टू बेतिया मेन रोड है, उसके किलोमीटर है यहाँ से बेतिया? 35 किलोमीटर। और यहाँ फिर नेशनल हाईवे रोड निकल रहा है जो इंडो नेपाल बॉर्डर वाला है। त्रिवेणी नहर है, घोड़ा सहन कैनाल है। यहाँ बहुत उन्नति हो रहा है। हम देख रहे हैं कि यहाँ फिर SSB अपना तरफ से हॉस्पिटल और बच्चों को पढ़ाने के लिए सब बना रहा है लोग। SSB कैंप है। पुरुषोत्तमपुर तो आज सही में पुरुषोत्तमपुर हो गया, भगवान श्री राम का नगरी। हमारे बाबा जी का भी नाम महंत राम जी गिरी था और भगवान पुरुषोत्तम का भी राम जी है। और हमारे शांति कुंज के संस्थापक श्री रामचंद्र शर्मा आचार्य भी राम जी हैं। और हमारे राम तो स्वयं राम ही हैं, हम लोग उनके अनुयायी हैं। उनके कृपा से ये सब हम लोगों को प्राप्त हुआ है। आप देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे, अपने देश के युवाओं को क्या कहना चाहिए, देशभक्ति की ललक में कैसी होनी चाहिए? जैसे भगत सिंह को भी लोग जब वो देशभक्ति के जज्बे में एकदम पागलपन के एक अंतिम छोर पर थे, उनके अंदर कूट कूट कर देशभक्ति का जज्बा भरा था, तो लोग उनको ही पागल कहते थे। और जब आपने इस मंदिर का निर्माण करवाना शुरू किया तो आपको भी लोग कहते थे। तो इसको आप क्या कहेंगे, कैसे जोड़ेंगे इसको? जब आदमी अपने धुन में लग जाता है, जब समाज का कुछ साथ छोड़ता है तो लोग उसको अटपटा बोलबे करते हैं। तो जब तक अपने गोल को पाने के लिए, अपने पूर्णता को पाने के लिए आप पागल नहीं होइएगा तो अपने गोल को कैसे पाइएगा? जब जो पागल हो गया, समझिए कि अपने जज्बा को, अपने बात को, अपने गोल को पा लिया, तो हम लोग उस पर भी नहीं डरे, उस पर लगे रहे तो आज जो हमको पाना था, जो मिलना था माता के प्रति, वो मिल गया। आज हम लोग राष्ट्र के प्रति क्या सोचना चाहिए, जितना हम लोग शंकर जी और दुर्गा जी के बारे में सोचते हैं, राम जी के बारे में सोचते हैं, उतना ही हम लोगों को अपने राष्ट्र के बारे में भी सोचना चाहिए, मातृभूमि के बारे में सोचना चाहिए। और यहाँ हमारे बनाने से हमको लगता है कि हमारे यहाँ के जितने भी छोटे से छोटे कौम के लोग और हिंदू मुस्लिम, यहाँ तो दिखाइए नहीं देता है कि हम लोगों के यहाँ कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, सभी हमको इंसान लगते हैं, सभी में इंसानियत है। हमारे यहाँ मोहम्मदन भाई भी लोग आके झंडा फहराते हैं, यहाँ सोते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। हम लोग भी वहाँ मंदिर में, मस्जिद में जाते हैं। बगल में मुसलमान भाई लोग का कब्रिस्तान है। सबका सम्मान यहाँ मिलता है। हम लोग जब से ये मंदिर बनवाए हैं तब से राष्ट्र के प्रति टीवी में भी हम लोग देखते हैं, तो जितना हम लोग सोचते हैं उतना देख रहे हैं कि अगल बगल के भी लोग, बहुत बुद्धिजीवी लोग अपने माँ के प्रति इतना श्रद्धा नहीं रखता है जितना हमारे यहाँ का गवार और भैंसवार और बकरियार लोग श्रद्धा रखता है। माँ के मंदिर बन जाने से कारण
चूँकि यहाँ जब भी लोग आता है इसका दर्शन होता है और माँ का दर्शन होता है, तो उनके आशीर्वाद रूप में जो मिलता है लोगों को सिद्धांत को बदलता है। क्यों पीली पीली रोशनी में घुट घुट मरते हैं, बिजली पे खर्चा करके दिल पे जुल्म करते हैं। लंबी ड्यूटी करता बॉस, बिजली में सेविंग नो लॉस। हम दावा नहीं वादा करते हैं, क्योंकि हम आपको अपना समझते हैं। पूरी तरह भारत में निर्मित LED लाइट्स, कम कीमत का दावा, सालों साल चलने का वादा।